ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 पूछूं कि ये बताओ कॉट एक्स 0 कहां होगा, तो कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। तो मैंने क्या बोला है कि दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन 0 सिर्फ अपने न्यूमरेटर की वजह से हो सकता है। तो अगर कॉट एक्स 0 है तो इसका मतलब कि कॉस एक्स 0 हुआ होगा, न्यूमरेटर 0 हुआ होगा। कॉस एक्स कहां 0 होता है, एक तो यहां पे एक यहां पर, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा 2n+1 π/2 वेर n बिलोंग्स टू z। ठीक है। 5 में मैं बोलूं तुमसे कि ये बताओ कॉसेक एक्स 0 कहां होगा। ठीक है, कॉसेक एक्स क्या हमारा y है ना। अगर मैं कॉसेक एक्स फंक्शन को y बोला मैंने, तो कॉसेक एक्स तो y है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, y को 0 बता रहा हूं, बट मैंने रेंज क्या बताया है, कॉसेक एक्स का रेंज क्या बताया है, 1 या 1 से ग्रेटर, -1 या -1 से स्मॉलर, बीच में तो 0 छूट गया। इसका मतलब कि कॉसेक एक्स अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ 0 है तो x का वैल्यू निकालो, तो तुम x को लिखोगे नल सेट, मतलब x का कोई वैल्यू नहीं है जिस पर कॉसेक एक्स का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, अब कॉसेक एक्स भी हो गया। उसके बाद मैं तुमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन 6। अगर मैं बोलूं कि सेक एक्स हमारा 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताओ। तो अगर मैंने फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स को 0 बोला है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमने y को 0 बोला है। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स को 0 बोला, मतलब सेक एक्स को 0 बोला, बट हमें पता है कि y जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा और y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यह भी बताया ना, y बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, मतलब क्या होगा, ऑल रियल नंबर -1 टू 1। y जो होगा -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, 1 या 1 से ग्रेटर, -1 या -1 से स्मॉलर। तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि सेक एक्स 0 है तो x निकालो, तो यहां से हमें x मिलेगा नहीं, तो हम बोलेंगे नल सेट। ठीक है, ये बात सब आ गई समझ में, यही सब समझाया गया यहाँ पे। साइन एक्स कॉस एक्स ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, फिर वही बात बार बार रिपीट किया जा रहा है। 2n पाई कहाँ पे होगा, मतलब पाई का इवन मल्टीपल कहाँ पे होगा, फर्स्ट पर। इसको हमने क्या बोला, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे होगा, फर्स्ट पर। 2n-1 पाई और 2n+1 पाई, 2n-1 पाई और 2n+1 पाई, ये कहाँ पे होगा, ये होगा पाई का क्या, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ये कहाँ होगा, 3 पर होगा। ठीक है, n पाई, अच्छा यहां पे हमने ना n पाई लिखा, तो इसमें क्या बोल दिया, n तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो जब ये इवन होगा तो 1 पर आएगा, जब ये ऑड होगा तो 3 पर आएगा। तो n पाई कहां होगा, ये हमारा या तो 1 पर होगा या तो 3 पर होगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, n पाई जो होगा ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलेगा। ठीक है, और यहां पे ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको और इसको मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर, 2 और 4 को मिला के, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2n+1 π/2, दिख रहा है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, 2n+1 π/2 को ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ये कहां होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 कहां पे होगा, ये होगा इधर 2 और 4, या तो 2 पर होगा या तो 4 पर होगा। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होगा, या तो 2 पर होगा या तो 4 पर होगा। जैसे देखो ना, यहां भी ऑड है π/2 का मल्टीपल, यहां भी ऑड π/2 का मल्टीपल है, तो या तो 2 पर होगा या तो 4 पर होगा। तो यहां पे यही सब बताया गया है। यहाँ पे इसी बात को डिटेल से किया गया। साइन एक्स 0, यह भी बोला मैंने, साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है, n पाई पर होता है। कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। कॉट एक्स क्या होता है, cos x/sin x होता है। तो जहां पे साइन एक्स 0 होगा वहां पे क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स डिफाइन नहीं होगा। कॉसेक एक्स
किसके इक्वल होता है, 1/sin x की डोमेन रेंज बताया जा चुका है, cot x का भी डोमेन रेंज बताया जा चुका है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 4n+1 π/2, ये कहाँ पे सेकंड पे लाई करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 4n+3 और 4n-1 π/2, ये कहाँ पे, ये भी 3 पे लाई करेगा, ये भी हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो इन दोनों को मिला के 2 और मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, बट यहाँ पे होगा 4, दिस इज 4, इसको ये 4 होगा। 4n+3 तो नीचे आएगा ना, 4n+3 जो होगा वो कहाँ लाई करेगा, या तो 2 पर या तो 4 पर। यहां भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, यहां भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। यहां पे कैसा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, जिसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा, और यहां पे π/2 का कैसा ऑड मल्टीपल है, मतलब जिसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 होगा। बट है तो दोनों π/2 का ऑड मल्टीपल ना, तो इसको 2 और 4 को मिला के हमने क्या लिख दिया, 2n+1 π/2, 2 और 4 है, दिस इज नॉट 3, 4। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 1 2 3, 1 और 3 को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, n π इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और 2 और 4 को मैं मिला के क्या लिख सकता हूं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, इसी बात को यहां पे बताया गया है कि cos ऑफ 2n+1 π/2 0, जहां पे cos 0 वहां पे cos का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। हाँ, जहां पे cos 2n+1 π/2 0 कब होगा, यह भी ऑलरेडी बताया जा चुका है, x का वैल्यू क्या होगा, 2n+1 π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x 0 हो जाएगा। और tan x और sec x क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, क्यों, बिकॉज tan x और sec x के ये डिनोमिनेटर में cos आता है, तो जहां पे याद ऐसे रखो, जहां पे cos 0 वहां पे cos जिसके रेसिप्रोकल में आता है, किसके, एक तो sec और tan के, वो दोनों नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जहां पे cos 0, जिस एंगल पे cos 0, तो cos किसके न्यूमरेटर में आता है, cos न्यूमरेटर में आता है cot x के, तो वहां पे cot x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां पे sin 0, तो sin x किसके डिनोमिनेटर में आता है, एक तो cosec x हो गया, और एक किसके डिनोमिनेटर में आता है, ये cot x के डिनोमिनेटर में आता है, तो cosec x और cot x ये दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और sin x किसके न्यूमरेटर में आता है, tan x के न्यूमरेटर में आता है, तो tan x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि sin x जिस एंगल पर 0 होगा ना, उस एंगल पे tan जो होगा वो 0 होगा, और उस एंगल पे cosec x और ये cot x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जिस एंगल पे cos 0 होगा ना, उस एंगल पे हमारा क्या बोलता हूं, sec x और tan x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जिस एंगल पे cos 0 होगा, उस एंगल पर cot x 0 हो जाएगा, बिकॉज cos x जो होता है वो cot x के न्यूमरेटर में आता है, तो न्यूमरेटर में आता है तो उस एंगल पे हमारा cot x 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बात आ गई समझ में। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, बट इसमें क्या है कि अब थोड़ा हम इसको और मतलब डिटेल से देखेंगे। जैसे ये सब आइडेंटिटी ऑलरेडी आपको पता है, जैसे पता है ना sin² x प्लस cos² x 1 होता है। अब हमें तो sin x और cos x का डोमेन भी पता है। sin x और cos x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, रट जाओ इसको। ठीक है, sec² x को हम क्या बोलते हैं, 1 + tan² x। तो ये डिफाइंड कब होगा, जब sec x भी डिफाइंड हो, tan x भी डिफाइंड हो। ठीक है, या फिर तुम ऐसे बोलो कि ऑल रियल नंबर से हम उस x को हटा दें जहां पे sec x और tan x डिफाइंड नहीं है। तो sec x और tan x दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है, cos कहां 0 होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो ऑल रियल नंबर से हमने π/2 का ऑड मल्टीपल हटा दिया, तो उस पे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आइडेंटिटी है, ये डिफाइंड हो जाएगी। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से हमने क्या किया, ऑल रियल नंबर से क्या किया, 2n+1 π/2 को हटा दिया π/2 के ऑड मल्टीपल पे, तो उस पे ये भी डिफाइंड, ये भी डिफाइंड। ठीक है, या हम ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2, ये भी बोल सकते हैं। अब ये भी फॉर्मूला तुम्हें पता है, आइडेंटिटी cosec² x इज इक्वल टू 1 + cot² x। तो cosec x नॉट डिफाइंड कहां होगा, जहां sin x 0 होगा। cot x नॉट डिफाइंड कहां होगा, जहां sin x 0 होगा, बिकॉज cot x और cosec x दोनों के डिनोमिनेटर में sin x आता है। तो ये जो आइडेंटिटी है या ये जो फॉर्मूला है, ये डिफाइन कब होगा, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी तब डिफाइंड होगा जब x हमारा n π के इक्वल ना हो।
अगर x का वैल्यू हमने n पाई ले लिया तब तो ये दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तब तो कुछ ऐसा आ जाएगा नॉट डिफाइंड इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉट डिफाइंड, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ऑल रियल नंबर से n पाई को हटा दिया। n पाई का मतलब -2 पाई, -3 पाई, -5 पाई, -9 पाई, -6 पाई, इस टाइप के नंबर को हटा दिया तो फिर ये डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आ जाओ नोट में, कुछ नोट है। नोट में क्या बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये म्यूचुअली कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल का मतलब जहां भी साइन स्क्वायर एक्स है उसको तुम कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकते हो, और जहां भी कॉस स्क्वायर एक्स है वहां उसको तुम साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकते हो। कैसे? ये तो बच्चों वाली बात है। साइन स्क्वायर एक्स, हाँ, कॉट स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स भी म्यूचुअली कन्वर्टेबल है। लिखते हैं ना हम, साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये तो सिंपल सी बात है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल मिला 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहां से हमने क्या किया, एक साइन एक्स को यहां भेज दिया और इसको यहां ले गए, तो हमें क्या मिल गया साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ऐसे ही इसको याद रख सकते हो, और कुछ नहीं है, कोई रटना नहीं है, बस एक मैनिपुलेशन देखो कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब चीजों को। जैसे ऊपर इसको हम कैसे याद रखेंगे, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो ये डिनोमिनेटर वाला कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ ऊपर प्लस के साथ आ जाएगा, ये साइन एक्स नीचे आ जाएगा। अगर तुम याद रख सकते हो तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हो एक ही स्टेप में। नहीं तो ये सब कर लो, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन एक्स हुआ, अभी हम इधर क्या लेके आए थे 1 माइनस कॉस एक्स, तुम राइट 1 प्लस कॉस एक्स को इधर ले आओ, ठीक है, और एक साइन एक्स यहां भेज दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सेम लाइन पर ये फॉर्मूला कैसे आया, जब हमने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, जब हम कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये दो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे क्या है हमारे पास, सी में देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1, ये क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कुछ ऐसे लिखा है ना, इसको अगर तुमने x माना और इसको y माना तो x इंटू वाई किसके इक्वल है 1 के। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तभी तो उसका प्रोडक्ट 1 होगा। तो इसका मतलब x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन एक्स, वो किसके इक्वल होगा y के, और y का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन वाई, वो किसके इक्वल होगा x के। सिंपल सी बात है, क्यों, बिकॉज तुम सेक एक्स माइनस टेन एक्स को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो हो गया ना, आएगा ना नीचे 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स। और या फिर तुम क्या लिख सकते हो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये भी बात आ गई समझ में। यहां पे क्या बोला जा रहा है सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये तुम क्या लिख सकते हो इसको 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और एक ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, इसमें स्टार मार्क में क्या लिखा भाई, सेक एक्स माइनस टेन एक्स एंड सेक एक्स प्लस टेन एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड दीज आर ओनली डिफाइंड, ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कहने का क्या मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला डिफाइंड कब होगा, किस एक्स के लिए डिफाइंड होगा। अभी तक जो 10th क्लास में हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें एक्स पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना कि सेक स्क्वायर एक्स हमेशा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स हमेशा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, लेकिन किस एक्स के लिए होता है वो अब पढ़ रहे हैं। तुम ऐसे देखो, सेक एक्स और टेन एक्स को डिफाइंड होने के लिए सेक एक्स और टेन एक्स दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस 0 हो जाएगा तब तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो कॉस 0 कब होता है पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे, तो हमें क्या करना, ऑल रियल नंबर से पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हटा दें, तब ये भी डिफाइंड, ये भी डिफाइंड, ये भी डिफाइंड, ये भी डिफाइंड, ऑन द होल हमारा ये फॉर्मूला डिफाइंड। या हम ऐसे बोले कि ये डिफाइंड तब होगा जब व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। या फिर अगर हम इसको बोलें कि
पूरे रियल नंबर से π/2 के ऑड मल्टीपल को हटा दे, या फिर यहां भी बोले x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है ये बात। अब फिर यहाँ पे डी पॉइंट में क्या आ रहा है, cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल है। तो फिर वही बात, cosec x माइनस कॉट एक्स और cosec x प्लस कॉट एक्स, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सेम लाइन पर, जैसे सेक और टैन में किया है। ठीक है, तो ये वाला चीज है, ये वाली जो चीज है इसको याद रख सकते हो। अब इसको डिफाइन होने के लिए अगर हम देखेंगे तो cosec x और cot x दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है, साइन आता है। तो साइन 0 कब होता है, n पाई पर। तो हम बोले कि ये डिफाइन कब होगा, जब x n पाई के इक्वल नहीं होगा। या फिर हम क्या बोले कि ऑल रियल नंबर से n पाई हटा दे। ठीक है, ये भी हो गया डी। ई पॉइंट में क्या बोल रहा है कि tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको तुम क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये tan स्क्वायर एक्स माइनस इस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल मिला, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स की। तो देख लो ये एक बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आ गया। tan स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स यहाँ प्रोडक्ट में है, ये किसके इक्वल है, डिफरेंस के इक्वल है। ये इक्वल है ना tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की। तो यहां से हमें क्या पता चला कि tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। सेम लाइन पे cot स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, cot स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। ये भी तुम्हें याद रखना है। कैसे आएगा, जैसे अभी हमने tan और sec का प्रूफ किया है, वैसे तुम cot और cos का प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, cos स्क्वायर एक्स को लिख लो तुम, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करो, खुद ही आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है अब बच्चों आ जाओ f पॉइंट पर। f पॉइंट पे क्या है कि जैसे ना मैंने तुम्हें इसको, ये देखो f पॉइंट में जैसे मैंने तुम्हें बोला, हाँ ये तो कई बार बताया जा चुका है बेसिक मैथमेटिक्स से कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। और ये किसके इक्वल होगा, एक्स के। कब, जब एक्स या तो पॉजिटिव हो या तो 0 के इक्वल हो। ये किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के, जब एक्स नेगेटिव हो। अब अगर हमारे पास ऐसे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। कब, यहां पे व्हेन कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब इसके अंदर ये जो कॉस एक्स लिखा है ना, जब ये पॉजिटिव हो तभी जाके ये पॉजिटिव होगा, तो मॉड हट जाएगा। अब ये कॉस एक्स पॉजिटिव कब होता है, व्हेन एक्स इज इन इधर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, तो हमें पता है ना कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस हमारा पॉजिटिव होता है। तो अगर हमारा एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस एक्स के। अब मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल कब होगा, जब ये अंदर कॉस एक्स निगेटिव लिखा हो। और कॉस एक्स निगेटिव कब होगा, when cos x is less than 0। कब होगा, when x is in either सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। जब हमारा x क्या होगा, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। हमें पता है ना कि सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉस क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। अब अगर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो हो गया, रूट अंडर अगर ऐसे लिखा हो, सॉरी, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे यार क्या लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही चीज तो है ये।
तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स। वही चीज लिख रहा हूं क्या बार बार में, साइन एक्स स्क्वायर, इसको कहा, ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स। ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स के। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, सीधे मॉड हटा दिया, कब हटाएंगे, व्हेन एक्स इज इन इधर फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। और मॉड ऑफ साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन एक्स। मतलब अगर ये निगेटिव हुआ तो एक माइनस लगा के मॉड हटाएंगे। कब होगा, व्हेन एक्स इज इन इधर सेकेंड और, मतलब एंगल हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, ये साइन एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होगा तो एक माइनस लगा के मॉड हटाएंगे, यही बोला जा रहा है और कुछ नहीं है। ये बात यहां पे लिखी हुई है। अब बच्चों आ जाओ एक नए कॉन्सेप्ट पे, उसको देख लो क्या है। टी पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, टी पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, टी पाई प्लस माइनस थीटा, टी 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, टी 2 पाई प्लस माइनस थीटा। इसका हमें वैल्यू चाहिए वेयर टी इज एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी जो है ना हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो इन सब का हमें वैल्यू चाहिए। बहुत आसान रूल है, रूल को थोड़ा ध्यान से देखो। रूल में क्या बोल रहा है कि इफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज यूज्ड, अगर हमारे पास पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल यूज होगा तो मतलब पाई बाई 2 के साथ क्या लिखा होगा, ऑड नंबर लिखा होगा, तब हम क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टैन जो होगा वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट जो होगा वो टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक जो होगा कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक जो होगा सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब पाई बाई 2 के साथ क्या लिखा हो, ऑड मल्टीपल। जैसे पाई बाई 2 के साथ -5 लिखा हो, 5 लिखा हो, 3 लिखा हो, 1 लिखा हो, 9 लिखा हो, 11 लिखा हो, तब क्या होगा, साइन कॉस में। ये सब अभी मैं क्या बोल रहा हूं ये भी समझ में आएगा धीरे धीरे, पहले सुनते चलो अभी जो बोल रहा हूं। यहां पे क्या मैंने बोला कि अगर पाई बाई 2 के साथ ऑड मल्टीपल लिखा होगा तो साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, ठीक है। साइन ये कौन है, SIN वाला साइन नहीं, ये SIGN वाला साइन। विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट्स। इसका क्या मतलब है अभी बता रहा हूं, पहले इसको समझ लो। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इफ मल्टीपल ऑफ पाई इज यूज्ड, अगर हमें पाई का मल्टीपल यूज होगा, मतलब लाइक 3 पाई, 5 पाई, 2 पाई, 9 पाई, 8 पाई, इस टाइप का पाई का मल्टीपल यूज होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन साइन में होगा, कॉस कॉस में होगा, टैन टैन में होगा, कॉसेक कॉसेक में होगा, सेक सेक में होगा, कॉट कॉट में होगा। साइन विल बी डिसाइडेड, SIGN वाला साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब है अभी समझा रहा हूं। जैसे तुम इसको देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, टी पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इसका वैल्यू टी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा कॉस थीटा, ठीक है। कैसे आ रहा है वो समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो क्या है, पाई बाई 2 के साथ क्या लिखा है, चलो मैं लिख के दिखाता हूं। ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 के साथ क्या लिखा है, ऑड नंबर लिखा है, तो पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है, तो इसका मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब थीटा को क्या करो, थीटा को तुम मतलब याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने क्या बोला, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से थीटा को एक्यूट मान लो। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, बट ये जो रिजल्ट जो अभी बता रहा हूं ये किसी भी एंगल के लिए ट्रू है,
याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से थीटा को क्या मानो, थीटा इज एन एक्यूट, बट थीटा ऑब्टूज भी हो सकता है, उसके लिए भी रिजल्ट ट्रू है। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा। अगर मैंने बोला कि π/2 माइनस थीटा, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, π/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1। 1 कैसा नंबर, ऑड, तो साइन से किस में चेंज होगा, कॉस में। थीटा को हमने एक्यूट माना, तो थीटा को अगर हमने एक्यूट माना तो ये क्या होगा, π/2 कहां पे होंगे, यहां पे होंगे π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ये जो साइन π/2 माइनस थीटा को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, साइन है, π/2 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस हो जाएगा। अब इस साइन को देखेंगे, इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये जो बोला जा रहा है ना तुम्हें, ये जो बोला जा रहा है यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ये वाला साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट, इसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। साइन π/2, इसका साइन देखेंगे किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि इस SIN का साइन क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो एंगल है हमारा कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि हमारे पास π/2 जो है ये कहां, यहां लाई करेगा, और थीटा को मैंने बोला है क्यूट, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये थीटा ऑब्ट्यूज भी होगा, उस पर भी रिजल्ट ट्रू है। तो यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज, एक्यूट एंगल से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहां पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और π/2 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा कॉस, और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं ना कि ऐसे साइन π/2 माइनस पाई बोल दू या पाई बोल दू, चलो, तो अब ये पाई जो हमारा, ये तो एक्यूट नहीं है ना, ये तो पाई तो ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है, तो भी इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पे मैंने थीटा को एक्यूट क्यों बोला है, क्योंकि तुम क्वाड्रेंट पहचान पाओ कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि कौन से क्वाड्रेंट में गया। तो ये क्वाड्रेंट पहचानने के लिए मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूला याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब ये थीटा एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो दोनों चलेगा, तो इसको हमने बोला π/2 माइनस थीटा, ये π/2 ये थीटा का काम कर रहा है, सिंपल क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या हमारा पाई, और कॉस पाई क्या होता है, -1। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अगर मैंने बोला कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा बोला, तो अगेन कॉस π/2 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस से साइन में। इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा। अब मैं जाके देखूंगा इस कॉस थीटा का साइन π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैं देखूंगा इस कॉस का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, तो पॉजिटिव है तो प्लस साइन थीटा। अब अगर मैंने बोला कि tan π/2 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो π/2 माइनस थीटा, थीटा को अगर मैंने एक्यूट बोला तो π/2 में से अगर तुम क्लॉकवाइज थीटा एक्यूट एंगल से घूमोगे तो कहां पे पहुंचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और π/2 कॉट मल्टीपल है तो tan से कॉट में जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बोलूं कॉसेक π/2 माइनस थीटा, फिर अब तो सेम लॉजिक समझ में आ गया होगा, कॉसेक से सेक में जाएगा, कॉसेक तो हमारा π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। अगर मैंने तुम्हें बोला सेक π/2 माइनस थीटा, तो अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/2 का ऑड मल्टीपल है तो सेक से कॉसेक में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेक पॉजिटिव होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ, तो π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो π/2 का ऑड मल्टीपल है तो क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, कॉट से tan में जाएगा, और कॉट π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, प्लस tan थीटा। ठीक है, अब अगर मैंने तुम्हें बोला कि साइन π/2 प्लस थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो π/2 के अगेन ऑड मल्टीपल है, बट इस बार एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये जो पूरा एंगल है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से थीटा को एक्यूट मानो, तो अगर तुम 90 डिग्री से एक्यूट एंगल से प्लस थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, अगर तुम 90 डिग्री से एक्यूट एंगल से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे कहां पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में।
अब ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, पाई बाई 2 कॉड मल्टीपल है तो फंक्शन साइन से कॉस में जाएगा, कॉस थीटा, और हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लेफ्ट हैंड साइड वाला साइन जो होता है पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉस थीटा। ठीक है।